नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीस मलिक और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आईटी पॉइंट एक्सपर्ट में। सो गाइस, मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूं रेलगाड़ी चैप्टर का पार्ट 2। और इस पार्ट 2 में अब मैं अपने हिसाब से जो पार्ट 1 पढ़ा चुका हूं बेसिक, मित्रों रिक्वेस्ट के साथ कहता हूं, यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो मित्रों प्लीज़ आप पहले पार्ट 1 देखिए, क्योंकि रेलगाड़ी का आपको बेसिक जब तक समझ में नहीं आएगा जब तक आपको ये पार्ट 2 समझ में नहीं आएगा। क्योंकि जो हम इसका पूरी मेहनत है नहीं, पूरी जो मेहनत कर चुके हैं, पूरा पसीना निकाल चुके हैं, वो पार्ट 1 में निकाल चुके हैं। आप वहाँ पे पहले पढ़िए, क्योंकि पूरा मसाला आपको वहाँ मिलेगा। जब भी सामग्री यहाँ से उठाएंगे तो पूरी सब्जी आपको एकदम तैयार हो जाएगी। तो मैं बता देना चाहता हूँ, इस पार्ट 2 में मैं आपके लिए आज लेकर आया हूँ, जब रेलगाड़ी किसी खड़े व्यक्ति या खंभे को पार करे, वो वाली टाइप। जो दूसरी टाइप थी, आप देखा था मैंने जो पार्ट 1 में एक लिस्ट लगाई थी टाइपों की, उसमें क्या टाइपों को बिखरा दिया था। मैंने टाइपों को कंबाइंड करके एक पार्ट बनाए हैं और अपने माध्यम से मैं जानकारी आपको रेलवे के बारे में बता देना चाहता हूं। तो मित्रों, आज के मैं जो टॉपिक इंक्लूड करूंगा, जो पार्ट 2 में 2 टॉपिक इंक्लूड करूंगा। पहला टॉपिक तो ये रहेगा, जो कि वहाँ पर दूसरा पॉइंट था, जब रेलगाड़ी किसी खड़े व्यक्ति या खंभे को पार करे। और दूसरा टॉपिक ये रहेगा, जब रेलगाड़ी किसी पुल या प्लेटफॉर्म को पार करे। तो मित्रों, आइए चलते हैं इसी प्रश्नवार पद्धति के साथ, समय न बर्बाद करते हुए चलते हैं अपने लक्ष्य की तरफ। तो देखिए, आज का पहला प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है मित्रों। एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर एक खंभे को 25 सेकंड में पार कर लेती है, तदनुसार उस गाड़ी की लंबाई कितनी है। देखिए मित्रों, मैं कह चुका हूं और फिर कह रहा हूं, यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा, यानी कि रेलवे का जो रेलगाड़ी चैप्टर है, इसका पार्ट 1 जो बेसिक है वो नहीं देखा है, तो प्लीज़ पहले आप उसे देख लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ समझ में कुछ नहीं आने वाला है। मैंने आपको देखो वहाँ पे समझा चुका था, जब रेलगाड़ी किसी खंभे को पार करती है तो वहाँ पे क्या करती है, दूरी के क्रम में अपनी लंबाई को पार करती है। और वहीं पूछा जा रहा है क्या, रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करो। प्रश्न में पूछा गया है उस गाड़ी की लंबाई ज्ञात करो। तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या कहलाती है यहाँ पे, दूरी। और रेलगाड़ी की जो लंबाई आती है मित्रों, किस में आती है, मीटर में। तो दूरी बराबर होता है मित्रों चाल गुणा समय। जब दूरी मीटर में होती है तो चाल मीटर पर सेकंड में और समय सेकंड में। तो दिया गया है जो रेलगाड़ी की चाल है वो क्या है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। हमारी दूरी मीटर में, तो चाल 5/18 में चेंज करेंगे, ठीक है, मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 का गुणा करेंगे। और समय होता है किसमें, सेकंड में। तो मित्रों सेकंड दिए हुए हैं यहाँ पे कितने, 25 सेकंड। बस कुछ नहीं है, प्रश्न हो गया सॉल्व। इसलिए तो मैं कह रहा था आप बेसिक को ध्यान से पढ़िए और बाकी सब कथा अपने आप समझ में आ जाएगी। तो देखिए 18 दूनी 36 और 5 दूनी 10 गुणा 25 करेंगे तो कितना आएगा, 250 मीटर, जो कि क्या होगी उसकी लंबाई। भाई दूरी बराबर 250 मीटर आई, और ये किसी व्यक्ति को खंभे को पार करती थी तो क्या करती थी, अपनी लंबाई को तो पार करती थी। तो मित्र रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो क्या है, 250 मीटर है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी से मैच करती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए मित्रों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन जस्ट डिक्टो क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। एक गाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, यदि वह एक सिग्नल पोस्ट को 10 सेकंड में पार कर लेती है तो मीटर में गाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। मैंने क्या कहा था अभी आपसे, प्रश्न को पढ़कर आपको लगेगा कि गाड़ी ने क्या पार किया, गाड़ी ने सिग्नल पोस्ट पार किया। तो गाड़ी ने सिग्नल पोस्ट पार किया तो दूरी के क्रम में क्या रहेगी उसकी लंबाई। तो लंबाई मित्रों यहाँ पे किस में रहती है, रेलगाड़ियों की मीटर में। जब रेलगाड़ी की दूरी यानी कि मीटर में आएगी, यानी कि दूरी जो आएगी वो क्या होगी, उसकी लंबाई। तो दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। कुछ नहीं करना है, केवल ध्यान से आपको कैलकुलेशन करनी है। अभी चाल दे रखी है इसमें 90 किलोमीटर प्रति घंटा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय दे रखा है कितना, 9 सेकंड। समय दे रखा है यहाँ पे कितना, 10 सेकंड। 10 सेकंड मैंने आपको बताया था, जब दूरी मीटर में होती है तो चाल मीटर पर सेकंड में होती है, तो 5/18 से गुणा करेंगे और इनटू समय क्या है 10 सेकंड, उसकी कैलकुलेशन करनी है। तो क्या है, 18 पंजे 90, 55 25 और 25 गुणा 10। ये भी रेलगाड़ी जो थी वो 250 मीटर लंबी थी, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी से मैच करती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, घमासान प्रश्न, कुछ नहीं करना है, आप प्रश्न देखेंगे और आंसर आएगा। 300 मीटर लंबी एक ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, ये कितने समय में टेलीफोन के खंभे को पार करेगी।
टेलीफोन के खंभे को पार करेगी तो क्या स्वयं अपनी लंबाई को पार करेगी, और स्वयं खुद की लंबाई क्या कहलाती है मित्रों, दूरी। तो दूरी कितनी है यहाँ पे देखिए 300 मीटर। अब दूरी 300 मीटर है तो दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। तो चाल जो दी गई है मित्रों वो दी गई कितनी, 54 किलोमीटर प्रति घंटा, और इनटू समय पूछ रहा है तो समय जो आएगा वो किस में आएगा, सेकंड में आएगा। समझ में आ रहा है ना। तो देखिए 54 किलोमीटर, दूरी मीटर में तो चाल मीटर पर सेकंड में। मैंने कहा था मोस्टली आपको चाल चेंज करनी पड़ेंगी, क्या करनी पड़ेंगी, 90% चाल चेंज करनी पड़ेंगी। 54 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड बनाना है और समय अपना सेकंड में लेकर आना है। बस करिए कैलकुलेशन, 18 × 54 और 5 या 15, और इस 15 से ये कटेगा मित्रों 300 कितनी बार, 20 बार। जो आंसर आएगा मेरा समय जो आएगा वो कितना आएगा, 20 सेकंड, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए से मैच करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। तो देखिए मित्रों, अभी आपसे दूरी पूछ रहा था, समय पूछ लिया, अभी इस प्रश्न में पूछा गया क्या, चाल। तो कुछ नहीं करना है, वही फॉर्मूला है। प्रश्न है, एक रेलगाड़ी 125 मीटर लंबी है। यदि रेलवे लाइन के किनारे किनारे लगे किसी पेड़ को यह रेलगाड़ी 30 सेकंड में पार कर लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो क्या रेलवे पटरी के किनारे किसी पेड़ को ही तो पार कर रही है, तो पेड़ चौड़ा तो नहीं होगा, पटरी पे फैला खड़ा ही तो होगा। तो बस क्या है, अपनी लंबाई पार कर रही है। तो दूरी के क्रम में होती है, खुद की लंबाई होती है, और दूरी कितनी है उसकी, 125 मीटर। मीटर के हिसाब से यहाँ पे चाल निकल के आएगी, वो क्या निकल के आएगी, मीटर प्रति सेकंड में। किसमें, मीटर प्रति सेकंड में चाल होती है, और समय आता है सेकंड में, जो दिया गया है मित्रों यहाँ पे कितना, 30 सेकंड। कुछ नहीं हो गया प्रश्न। अभी चाल निकल के आएगी मीटर प्रति सेकंड में आपकी, और चाल बराबर क्या रहेगा, दूरी बट्टे समय, यानी कि 125 बट्टे में 30 कर दूं, क्या निकल के आएगी, चाल मीटर प्रति सेकंड में। अभी ये सॉल्व होगा, निकल के आ गई चाल। लेकिन मित्रों प्रश्न यानी कि सवाल में जो सवाल दिया है उसमें चाल आ रही है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 का गुणा करते हैं। बताया था नहीं बताया था, बस यही है। देखिए 5 से काटिए इसे 25 बार, और 5 से ये 5 बार, 5 से ये 6 बार, और 6 से कटेगा 3 बार, और 5 या 15। इसका आंसर रहेगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी से मैच करती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। देखिए मित्रों, अभी जो सवाल है वो चेंज है। अभी तक क्या था, रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को, पेड़ को या खंभे को पार कर रही थी। अभी क्या है, मैंने कहा था दूसरी स्थिति भी आएगी, क्या पुल, प्लेटफॉर्म या किसी सुरंग को भी पार करेगी। प्रश्न बहुत अच्छा है, करना कुछ नहीं है, जो समझाया है बस वही है। प्रश्न है, एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर एक प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार कर लेती है। तदनुसार उस रेलगाड़ी की लंबाई 200 मीटर है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए दूरी के क्रम में क्या था, ऐसी स्थिति में जब रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करती थी तो अपनी लंबाई के साथ साथ प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार करती थी। तो उसकी खुद की लंबाई यहाँ पे कितनी दी गई है, यहाँ पे मित्रों 200 मीटर, प्लस यहाँ पे ये मान ली प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो ये क्या हुई, दूरी। और दूरी किस में है आपकी, मीटर में। तो चाल मीटर पर सेकंड, समय घंटे में होना चाहिए। यहाँ पे दूरी दे दी तो क्या होना चाहिए, चाल गुणा समय। तो मित्रों यहाँ पर चाल दी गई है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय दिया गया है यहाँ पे कितने सेकंड पार कर लेती है उस प्लेटफॉर्म को, 30 सेकंड में। समय दिया गया है 30 सेकंड, और 30 सेकंड समय तो सेकंड में है, अच्छी बात है, लेकिन चाल को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे। ये तो आप समझ जाइए आप करना क्या है। अभी इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये यानी कि दूरी बराबर चाल गुणा समय होता है, तो ये और ये इक्वेशन हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। करना कुछ नहीं, देखो 6 से 3 बार, और 6 से ये 10 बार, ठीक है ना, और 3 से ये 30 10 बार, तो 10 पंजे 50, और 50 गुणा 10 500। मैं कह सकता हूँ 200 प्लस P बराबर किसके बराबर है, 500 के। कह सकता हूँ कि रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है वो 500 मीटर है। क्या है, 500 मीटर है। तो अभी आप बताइए प्लेटफॉर्म की लंबाई वो कितनी रहेगी मित्रों, 300 मीटर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी से मैच करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न डिक्टो प्रश्न है। प्रश्न पढ़ेंगे, 270 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। तदनुसार वह 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार कर लेगी। अब यहाँ पे समय पूछा है।
आपको तो क्या है, दूरी चाल समय ही पूछ सकता है रेलगाड़ी में, ये नहीं पूछेगा रेलगाड़ी कब बिक दी भाई, ये तो अडानी अंबानी का काम है। समझ पा रहे हैं ना आप। अभी यहाँ पे देखिए आप भाई जनरल आदमी हैं और यही देखिए कि कौन सी रेलगाड़ी आ रही है, किस गति से जा रही है और कितने समय में आ रही है। समझ में आ रहा है ना आपके। तो देखेंगे 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी और 180 मीटर लंबे पुल को पार कर रही है। तो दूरी के क्रम में दोनों की लंबाई जुड़ती हैं। तो यहाँ पे 270 और 180, 270 लंबी रेलगाड़ी 180 मीटर लंबे पुल को पार कर रही है। तो यहाँ पे मित्रों जो दूरी होगी वो कितनी होगी, 0, 8, 7, 15 और 3, 2 और 1, 3 और 1, 4, 450 मीटर दूरी हो गई। और 450 मीटर दूरी है तो दूरी बराबर होता है 4 गुना समय। रोक दीजिएगा, दूरी बराबर होता है 4 गुना समय। यहाँ पे दूरी ये क्या है, मीटर है, जान सकते हैं, बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। दूरी मीटर में है तो मीटर पर सेकंड में होना चाहिए। तो चाल है 36 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बनाना है, 5/18। मित्रों यहाँ पे समय निकल के आ जाएगा किसमें, सेकंड में। अभी कैलकुलेट करना है सेकंड अपने आप। आभार 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, 10 से 450 कटेगा कितनी बार, 45 टाइम बार, यानी कि 45 बार। तो मित्रों जो आंसर होएगा वो होगा 45 सेकंड, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ये बी से मैच करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। तो देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कुछ नहीं कहा गया है प्रश्न में। 160 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 320 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 36 सेकंड में पार कर लेती है। तदनुसार उस रेलगाड़ी की गति किलोमीटर प्रति घंटा में है। आप देखिए 160 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और 320 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है। 320 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म, दूरी के क्रम में दोनों की लंबाइयों को जोड़ दिया जाता है। दोनों की जो लंबाई आएगी वो कितनी आएगी, 480 मीटर। समझ पा रहे हैं ना आप। तो दूरी आई 480 मीटर, दूरी जो भी इनकी लंबाई होगी, और दूरी 480 मीटर है, दूरी बराबर होता है 4 गुना समय। अभी चाल किस में होनी चाहिए, मीटर पर सेकंड में, जो इसमें दी गई है किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा। सॉरी चाल तो पूछी गई है मित्रों यहाँ पे। तो चाल पूछी गई है किलोमीटर प्रति घंटा में, आपकी चाल आएगी मीटर प्रति सेकंड में, और समय होना चाहिए सेकंड में, जो इसमें दिया गया है दोस्तों यहाँ पे 36 सेकंड। कुछ नहीं करना है, बस आ गया आंसर। अभी आपकी चाल इसमें आएगी मीटर पर सेकंड में। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय। जब दूरी मीटर में है 480, समय के समय 36 सेकंड में। आप जान सकते हैं मीटर पर सेकंड, दूरी मीटर में और समय सेकंड में, तो क्या बनी चाल। और इसमें प्रश्न में क्या की है, प्रश्न में दिया गया है चाल किलोमीटर प्रति घंटा में याद करो। तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा बदलने के लिए 18/5 से गुणा करते हैं दोस्तों। कुछ नहीं करना है, 18 दूनी 36 और 5 दूनी 10 से 480 कटेगा 48 बार, जो कि आपकी चाल आएगी 48 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी से मैच करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। तो चलिए मित्रों नेक्स्ट प्रश्न है, उस पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसे 130 मीटर लंबी ट्रेन 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 30 सेकंड में पार कर लेती है। देख रहे हैं बहुत अच्छा प्रश्न है, पुल की लंबाई पूछ रहा है। और पुल की लंबाई कहाँ छुपी होगी, दूरी में। और दूरी क्या होगी, जब कि कोई ट्रेन पुल को पार करती है तो अपनी लंबाई के साथ साथ पुल को भी पार करती है, तो क्या कहलाती है, दूरी। तो देखिए जो ट्रेन की लंबाई है दोस्तों वो कितनी है, 130 मीटर, और इसी में छुपा है क्या, पुल की लंबाई। तो क्या बनी, दूरी। और दूरी बराबर होता है 4 गुना समय। ये दूरी बनती है मीटर में, तो 4 मीटर पर सेकंड, समय सेकंड, बार बार कहा जा रहा है आपसे, परीक्षा में भूल नहीं जाइएगा। तो देखिएगा चाल इसमें दी गई है मित्रों 45 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल है यहाँ पे 45 किलोमीटर प्रति घंटा, आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करनी है 5/18। और समय यहाँ पे दिया गया है आपके लिए कितना, 30 सेकंड। समय 30 सेकंड दिया गया है इंटू 30। ये कैलकुलेट करते हैं तो आप इसके बराबर आएंगे, और यहाँ पे प्लेटफॉर्म पुल की लंबाई को आप निकाल पाएंगे। तो देखिए 6 से तो नहीं कटेगा, 3 से कटेगा ये 6 बार, और 3 से 45 कटेगा कितनी बार, 15 बार। 6 से इसे 30 को काटेंगे 5 बार, 5 25, और 25 गुणा जब 15 करेंगे, या ऐसा कर लीजिए आप 15 पन्ना 75, और 75 गुणा जब 5 करेंगे आप, तो कितनी लंबाई आएगी, देखो 5 25 का 5, और 5 25 का 5 हर दो, 5 7 35 और 2 375। समझ में आ रहा है ना। ये जो कैलकुलेट करके जो लंबाई आई वो 375 मीटर आई, जो किसके बराबर है, 130 प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, यानी पुल की लंबाई के बराबर है। अभी आप जान सकते हैं जो पुल की लंबाई होगी वो इसमें से लेस हो जाएगी, क्योंकि ये जो लंबाई है वो ट्रेन और पुल की दोनों का ऐड है,
और इस दोनों के ऐड में से जब ट्रेन की लंबाई घट जाएगी तो पुल की लंबाई आएगी 5, 7 में से 3 गया तो 4 और 3 में से गया 2, 245 मीटर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी से मैच करती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। ये नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है 300 मीटर लंबी एक ट्रेन को 900 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 1 मिनट 12 सेकंड लगते हैं। इस ट्रेन की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या थी? मैंने कहा था बहुत ही कम देखने को मिलेगा समय की इंटरचेंज, जो कि 1 मिनट 12 सेकंड है, बहुत ही छोटी इंटरचेंज है। अभी क्या करेंगे, जब रेलगाड़ी अपनी लंबाई और पुल को पार करेगी तो क्या करेगी, दूरी बनाएगी, और दूरी यानी कि इस स्थिति में क्या इनकी दूरियां लंबाइयाँ जुड़ जाती हैं, तो वो इनकी लंबाई जुड़ के क्या बनाएंगे, दूरी, और इनकी दूरी है 300 और 900 1200 मीटर, और 1200 मीटर दूरी है। अभी चाल पूछी गई है तो चाल निकल के आती है जब दूरी मीटर पर सेकंड में होती है तो चाल मीटर पर सेकंड में, तो दूरी जब मीटर में होती है तो चाल निकल के आती है मीटर पर सेकंड में। और समय दिया गया है मित्रों यहाँ पे 1 मिनट 12 सेकंड। समय किस में होता है जब दूरी मीटर में होती है तो सेकंड में। अभी आपको दिया है 1 मिनट 12 सेकंड, तो 1 मिनट की 60 सेकंड होती हैं और 12 72 सेकंड हुई ना, तो 72 सेकंड में पार करिए। अभी क्या है, कुछ नहीं, आपको मीटर पर सेकंड चाल निकालना है, और आपकी जो चाल आएगी दोस्तों आप जान सकते हैं मीटर पर सेकंड में आएगी, जो क्या होगी, दूरी बटे समय, यानी कि 1200 बटे 72, यह मीटर पर सेकंड। अभी आपको पूछा गया चाल किलोमीटर प्रति घंटा में, तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा बदलने के लिए 18 बटे 5 से गुणा करते हैं। समझ पा रहे हैं ना? तो अभी कुछ नहीं है, देखो 18 चौके 72 और 5 चौके 20 से कटेगा ये 1200 कितनी बार, 60 बार। कितनी बार भाई, 60 बार, जो कि ये आंसर आएगा आपका चाल, यानी कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी से मैच करती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। तो देखिए मित्रों, नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। प्रश्न है, एक रेलगाड़ी 7 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर एक खड़े हुए खंभे को 10 सेकंड में पार कर लेती है। यदि वो 55 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी? देखिए समय दे रखा है, समय पूछाने की सवाल 2 स्टेप बना दिया उसने, यानी कि रेलगाड़ी की लंबाई पता होनी चाहिए हमें, फिर प्लेटफॉर्म की लंबाई ऐड करके उसका समय पता होना चाहिए। अभी रेलगाड़ी की लंबाई पता करने के लिए क्या करते हैं, रेलगाड़ी की लंबाई पता करने के लिए दूरी निकालते हैं, और दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुणा समय। और रेलगाड़ी की लंबाई किस में आती है मित्रों, मीटर में। जब रेलगाड़ी, आप देख रहे हैं पहला स्टेप दिया गया, रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति गति से खड़े किसी व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर जाती है। जब किसी व्यक्ति को पार कर रही है तो पहला स्टेप लंबाई को शो करेगा, उसकी लंबाई निकलेगी मीटर में। क्या निकलेगी उसकी लंबाई, मीटर में। तो जो चाल आएगी मीटर पर सेकंड और समय सेकंड में। तो पहला स्टेप कहता है 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से इसको बदलेंगे हम 5/18 में, और कितने समय में पार कर रही है दोस्तों, यहाँ 10 सेकंड में पार कर रही है। तो इस कैलकुलेट को करते हैं तो हम क्या निकालते हैं, रेलगाड़ी की लंबाई। यहाँ तो रेलगाड़ी की लंबाई होगी 18 दूनी 36, 5 दूनी 10 गुणा 10, 100 मीटर। आप जान सकते हैं जो रेलगाड़ी की लंबाई है वो कितनी है, 100 मीटर। अभी उसने दूसरे स्टेप में सवाल बोल दिया कि 55 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी, यानी यही रेलगाड़ी 55 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी। अभी 55 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म और ऐड हो जाएगा तो क्या बनेगी, ये नई दूरी। तो नई दूरी कितनी होगी दोस्तों, 155 मीटर, और चाल उसकी क्या है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्या निकल 36 किलोमीटर उसकी चाल है, और चाल जब दूरी मीटर में है तो चाल मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए। अभी आपको ये क्या निकल के आता है, यानी इंटू समय निकल के आएगा किस में, सेकंड में। अभी ये समय निकालेंगे हम, तो इसकी काट पीट करते हैं। चलो 18 दूनी 36 और 2 से जब 18 दूनी 36 और 2 गुणा 5 कितना हो जाएगा, 10। जब 155 में 10 का भाग जाएगा तो कितना आएगा, 10 से ये कटेगा कितनी बार, 15.5 बार। तो 15.5 सेकंड का समय लगेगा। इसे कह सकता हूँ 15 से 1/2 सेकंड का समय लगेगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी से मैच करता है। चलिए मित्रों, ये है आज का अंतिम प्रश्न, और आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मित्रों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मित्रों चलो मिलते हैं आपसे फिर एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।